तो फ्रेंड्स अभी अभी मेरे पास एक मैकेनिकल इंजीनियर का कॉल आया और कहानी कुछ ऐसी है कि उसके किसी दोस्त का 12 लाख का पैकेज लगा था। मतलब 12 लाख 12 लाख पर एनम, रफली 1 लाख पर मंथ। ठीक है। और जो वो स्टूडेंट था वो इतना उदास था, इतना ज्यादा बोलते सर इतनी पे डिस्पैरिटी क्यों है। मतलब जो दूसरी फील्ड है सॉफ्टवेयर वाले हैं, वो उन लोगों का स्टार्टिंग सैलरी जाता है मतलब 12 लाख रुपए साल, लाख रुपए महीना, और हमारे यहाँ पे जा रहा है मतलब 20,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना, बहुत ही ज्यादा अच्छा 30,000 रुपए महीने। ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों है। ठीक है। तो फिर मैंने उसे मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। मैंने उसे बोला राजी उन लोगों की सैलरीज इतनी ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज कोई सा भी सॉफ्टवेयर वाला बंदा इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वो कुछ नया क्रिएट कर रहा है। ठीक है। वो कुछ नया इनोवेट कर रहा है, वो अपने माइंड की क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है। ठीक है। तो वो कुछ नया बना रहा है। और हमारे यहाँ पे मैकेनिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो 90% जो जॉब्स रहती है, मतलब 80 to 90% जॉब्स वो मेंटेनेंस की और प्रोडक्शन की रहती है। मतलब या तो आपको किसी असेंबली लाइन पे खड़े होके आपको चीज बनानी है। ठीक है। मतलब आप बस प्रोडक्ट असेंबल कर रहे हो। ठीक है। या फिर आप बेसिकली जो प्लांट है उसे मेंटेन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। तो दोनों ही केस में यू आर रिप्लेसेबल, आपको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। और जब भी आपको कोई और पर्सन रिप्लेस कर सकता है तो आपकी सैलरीज जो है वो हमेशा ही कम रहने वाली है। तो उसने बोला कि सर तो क्या मैंने फील्ड ही गलत चूज कर लिया, मतलब क्या मेरे को हमेशा मतलब ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं राजे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैंने क्या बोला है कि 80 to 90% जॉब्स ऐसी रहती हैं जिस जो प्रोडक्शन मेंटेनेंस से रिलेटेड है। वी हैव 10 to 20% जॉब्स ऐसी हैं, मतलब जो कार आप देख रहे हो, जो साइकिल आप देख रहे हो, जो मशीनरी आप देख रहे हो, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, देयर आर मैकेनिकल इंजीनियर्स जो उन प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। जो उन प्रोडक्ट्स का डिजाइन बनाए, जो उनको मतलब क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं। और उन लोगों की जो सैलरीज हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन रहती है। ठीक है। मतलब दे आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, दे आर क्रिएटिव पीपल। और आप जानते हो क्रिएटिविटी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब जो मेरे माइंड की क्रिएटिविटी है वो किसी और के पास नहीं हो सकती, और जो किसी और के माइंड की क्रिएटिविटी है वो मेरे पास नहीं हो सकती। तो उस स्टूडेंट का एकदम से उसको ये पॉइंट क्लिक कर गया और उसके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन है कि सर मेरा आपसे बात करते करते एक चीज मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की फील्ड में ही जाना है, मुझे कुछ नया डेवलप करना है। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मतलब इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत आसान है। मतलब व्हेन यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर you know each and everything about designing, about thermal, about production, about industrial. Basically you are a jack of all trades, आपको हर ब्रांच की नॉलेज है। ठीक है। बट यू आर स्पेशलिस्ट ऑफ नम, आप किसी के भी स्पेशलिस्ट नहीं। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हो तो उससे पहले आपको किसी एक फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। यू हैव टू डू मास्टर्स, चाहे वो डिजाइनिंग में हो, चाहे वो थर्मल में हो, प्रोडक्शन में हो, एरोस्पेस में हो, ऑटोमोबाइल में हो, किसी भी फील्ड के अंदर आपको मास्टर्स करना होगा। और जब आपको किसी फील्ड के अंदर मास्टरी मतलब मिल जाएगी, देन यू विल बी एबल टू डिजाइन समथिंग। तो वहीं पे आप जैसे किसी अच्छे कॉलेज से आप मास्टर्स कर रहे हो तो अच्छी कंपनीज आएंगी, वो अच्छे पैकेजेस पे, जैसे हम 10-12 लाख की हम बात करते हैं, वो अच्छे पैकेजेस पे आपको हायर करेंगी। दे विल ट्रेन यू एंड दे विल पे यू ऑल्सो। ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप सीधा तो एकदम से मशीनरी डिजाइन नहीं कर सकते, तो वो आपको ट्रेन भी करेंगी, आपको पे भी करेंगे। और जैसे जैसे आपके जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होंगी, जैसे जैसे आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, जैसे जैसे आप और ज्यादा निखरते जाओगे, आपकी जो सैलरीज हैं दे विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। तो अगर आप भी एक बहुत अच्छा पैकेज चाहते हो मैकेनिकल फील्ड के अंदर, एक रास्ता जो श्योर शॉट है वो ये है कि यू के हैव टू डू मास्टर्स फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप मास्टर्स कीजिए और वहां से जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो जॉब लगेगा उसमें आपका पैकेज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो देन यू हैव टू क्रैक गेट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। ठीक है। अभी 4 महीने का टाइम है, तो फॉर्म अगर नहीं भरा है तो भर देना। ठीक है। और 4 महीने का टाइम है आपके पास, आप इसके लिए लग के तैयारी कीजिए। 4 months इज मोर देन एनफ टू क्रैक गेट एग्जाम, टू रीच अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। 4 महीने लग के करोगे तो काफी है। ठीक है। और मतलब इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप किसी की गाइडेंस के अंडर प्रिपेयर करें। ठीक है। बुक्स मत उठा के बैठ जाओ 4 महीने के अंदर। मतलब 13-14 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश एप्टीट्यूड है, इतना खुद करने लगोगे तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप किसी की गाइडेंस में प्रिपेयर करें। एंड इफ यू कांट अफोर्ड इट,
अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मतलब मेरी अपनी मोबाइल ऐप पे मैं ऑलमोस्ट फ्री क्लासेस रन करता हूँ। ऑलमोस्ट वर्ड इसलिए लगाए क्योंकि एक साल की जो फीस है वो 1200 रुपीज़ है। 1200 रुपीज़, 2 साल की फीस जो है 1800 रुपीज़ है। तो मतलब ऑलमोस्ट फ्री बराबर रहता है। उसमें आपको पूरा मैकेनिकल मिल जाएगा, सारा ईच एंड एवरीथिंग, थ्योरी, कंसेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। और मेरी पर्सनल गाइडेंस, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां से अगर आप कहीं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से तैयार कर सकते हो। इट इज सिंपली वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन गेट इन कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो राजी, कोई भी आपको हेल्प चाहिए मेरी, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। और कभी भी ये मत सोचना दैट यू कांट हैव अ गुड सैलरी जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम मैकेनिकल फील्ड। अगर आप चूज कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, मेंटेनेंस में जा रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग थोड़ी मतलब कम रहती है। पर अगर आपको एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट चाहिए देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम, ठीक है। गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, गेट निकालिए, ठीक है। और मतलब कंपटीशन इज ऑल टाइम लो, ठीक है। मतलब कंपटीशन जो है सबसे कम कंपटीशन इस वक्त मैकेनिकल फील्ड के अंदर है। तो सबसे ज्यादा सक्सेस के चांसेस आपको मैकेनिकल फील्ड में ही मिलेंगे एट प्रेजेंट, ठीक है। तो आप गेट निकालिए, मास्टर्स कीजिए और उसके बाद फिर एक अच्छी कंपनी में आप अच्छी जॉब आपको अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी आपको मेरी हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।